कि भगवान शिव जो है अपने भक्तों पर कृपा करने में चूकते नहीं हैं। और ऐसा नहीं है, भगवान शिव परीक्षा करने के लिए भी बड़ा कठिन व्रत धारण करते हैं। अपने भक्तों की अगर परीक्षा लेने पर आ जाए महाराज तो अनेक प्रकार से उसकी परीक्षा भी ले डालते हैं। जिस समय आप भगवान की पूजा करते हो और आपका बहुत चित्त लगने लगे, बहुत मन लगने लगे, फिर भी आपकी मनोकामना पूरी ना हो, तो उस समय बड़ा धैर्य से काम लेना चाहिए, छटपटाना नहीं चाहिए। आप सोचो कि भाई हम तो इतना चित्त लगा रहे, तन मन धन लगा करके, प्राण लगा करके सेवा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी बाबा नहीं सुन रहा है, तो उस समय इतना धैर्य रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस स्थिति में हमारी परीक्षा चल रही होती है। उस स्थिति में भगवान ये देखते हैं कि ये कितना धैर्य धारण कर सकता है, इसके अंदर कितना विश्वास है मेरे लिए, कितना दृढ़ निश्चय है, कितना दृढ़ होकर के ये मेरी पूजा कर रहा है। और अगर उस समय आपने पूजा छोड़ दी तो फिर भगवान का भी विश्वास टूट जाता है। ये तो कच्चा है, अभी इसको पक्का बनाना पड़ेगा। इसलिए भगवान की पूजा करते समय जब जब बहुत विलंब हो कुछ फल मिलने में, तो उस समय भगवान को धन्यवाद दो कि प्रभु मैं तो आपकी भक्ति में और पक रहा हूँ, पक्का होता जा रहा हूँ। और ऐसे पक्के बनो कि बड़ी से बड़ी परिस्थिति आने के बाद भी आपका विश्वास डगमगना हो भगवान से। एक कथा आती है शिव महापुराण में। एक बार नंदी ग्राम में एक शिव भक्त एक वैश्या रहती थी। वो वैश्या होते हुए भी भगवान शिव पार्वती का उनके परिवार के सहित भगवान शिव का पूजन करती थी बड़े भाव से। और उस वैश्या के पास में दो जीव भी थे, एक बंदर था, एक मुर्गा था। और उन दोनों को वो क्या करती थी, रुद्राक्ष धारण कराती थी और रोज भस्म लगाती थी, और खुद भी भस्म धारण करती थी, खुद रुद्राक्ष धारण करके रखती थी। वैश्या थी लेकिन भली भांति भगवान महादेव की शिव पार्वती की पूजा किया करती थी बड़ी श्रद्धा से। बहुत समय बीत गया पूजा करते करते, अपने कर्म भी करती थी, महादेव का पूजन भी करती थी। एक दिन भगवान महादेव उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए और महादेव ने सोचा क्यों ना इस वैश्या की परीक्षा ली जाए। तो भगवान महादेव ने परीक्षा कैसी ली, त्रिपुंड धारण किया मस्तक पर, रुद्राक्ष धारण किए भगवान शिव, और विचित्र वेश धारण करके एक वैश्य का रूप बना करके कंधे पर एक झोला टांगा, झोला उठाया, हाथ में एक बड़ा सुंदर चमकता हुआ एक कंगन धारण किया। वैश्या के स्थान में पहुंचे, जाकर के वैश्या ने खूब स्वागत सत्कार किया, सुंदर आसन पर बिठाया, जो उससे बनता था उसने सेवा करी। उस वैश्या की दृष्टि पड़ी उस कंगन पर चमकते हुए, उस दैदीप्यमान कंगन को वैश्या ने देखा तो बोले कि महाराज आपके इस कंगन पर तो मेरा हृदय आ गया है, और मैं चाहती हूं कि आप इसे मुझे प्रदान कर दें। तो भगवान महादेव बोले, जो वैश्य रूप में थे, तो उन वैश्य ने वैश्या से कहा कि अगर मैं तुम्हें ये कंगन प्रदान कर दूं तो इसका मूल तुम मुझे क्या दोगी, इसके बदले में मुझे क्या दोगी? तो कहा मैं 3 रात तक आपकी स्त्री बनूंगी, आपकी पत्नी बनूंगी। महादेव बोले ठीक है। तो वो कंगन निकाल करके भगवान ने उस वैश्या को दे दिया। कंगन दे करके भगवान जो वैश्य रूप में थे, वैश्यानर भगवान ने कहा कि ये कंगन मुझे अपने प्राणों के समान प्रिय है, इसमें मैं अपने महादेव का दर्शन करके रोज इनकी पूजा करता हूँ, और मेरे इस कंगन को भली भांति संभाल करके रखना, अगर ये खो गया तो मैं तुम्हारा त्याग कर दूंगा। तो उस वैश्या ने कहा कि ठीक है। अब वो भी वचन में बंधी हुई थी, तो उस कंगन को लेकर उसने बढ़िया एक गुप्त स्थान में छिपा करके उस कंगन को रख दिया संभाल करके। और वो वैश्यानर भगवान 3 दिन तक वो वैश्या के साथ ही रहे। जैसे ही सेज पर विश्राम करने के लिए उद्धत हुए, और महाराज उसी समय हुआ क्या, उन वैश्यनाथ की इच्छा से, भगवान महादेव की इच्छा से, उसके उस रंग मंडप में
अग्नि लग गई, आग लग गई महाराज, भयंकर ज्वालाएं छूटने लगी। और उस नृत्य मंडल में आग लगने के बाद जैसे ही उस वेश्या ने देखा कि मेरा पूरा रंग मंडल जला जा रहा है, तो तुरंत सेज से उठ करके भाग करके गई और जो उसका बंदर और मुर्गा था उन दोनों को जाकर के उसने छोड़ दिया, मुक्त कर दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि ये दोनों जल जाएं। उन दोनों को जाकर के छोड़ दिया, वो दोनों तो भाग गए। लेकिन हड़बड़ाहट में महाराज जो कंगन दिया था भगवान वैश्यनाथ ने, उस कंगन को उठाना भूल गई जिस स्थान में रखा था। अब उस स्थान पर जा भी नहीं सकती क्योंकि अग्नि लगी हुई है। पूरा धू धू करके पूरा उसका नृत्य मंडल जल गया। अब जैसे ही लौट करके यहाँ कक्ष में आई तो यहाँ वैश्यनाथ भगवान एकदम क्रोधित थे। बोले मेरा प्राणों से प्रिय, मुझे अपने प्राणों से प्रिय जो मेरा शिवलिंग था, जो मेरा शिव स्वरूप कंगन था, तूने उसको बचाया नहीं, वो जल करके भस्म हो गया है। और जब वो ही नहीं रहा, मेरा परम इष्ट जो जिसमें मैं अपने इष्ट के दर्शन करता था, जब वो वस्तु ही मुझसे दूर चली गई है तो मैं भी जी करके क्या करूंगा, मैं भी इस अग्नि में जल करके भस्म हो जाऊंगा। तो चिता बनवाई, बोले मेरे लिए चिता बनवाओ, मैं अग्नि में कूद जाऊंगा, मैं अपने प्राण त्याग कर दूंगा। कितनी कठिन परीक्षा महादेव की। वैश्या भी वचन में बंधी हुई थी। अभी 3 दिन तक भगवान की पत्नी थी, वैश्यनाथ की पत्नी के स्वरूप में थी। जो कहे उस आज्ञा का पालन करना था। तो महाराज उस वैश्या ने वैश्यनाथ की आज्ञा का पालन किया, चिता बनवाई, अग्नि जलवाई, और भगवान जो वैश्यनाथ के स्वरूप में थे भगवान महादेव, वो उस अग्नि में, जलती हुई अग्नि में कूद गए। अब जैसे ही वैश्यनाथ अग्नि में कूदे, वैश्या ने जैसे ही देखा कि ये जल करके अगर भस्म हो गए हैं, तो सत्य का आचरण करने वाली थी वो वैश्या, धर्म का पालन करने वाली थी, धर्म आचरण को भी भली भांति जानती थी। सत्याश्रयः परो धर्मः सत्येन परमागति, सत्येन स्वर्ग मोक्षौ च सत्ये सर्वं प्रतिष्ठितम्। प्राण चले जाएं, सत्य नहीं छूटना चाहिए। जिसको मैंने वचन दिया है उसका सत्य होकर के मुझे पालन करना है, उस सत्य का मुझे पालन करना है। तो वैश्या ने ऐसा सोचा कि सत्य का आश्रय ही परम धर्म है, सत्य से ही स्वर्ग मोक्ष सब प्राप्त होते हैं। तो वैश्या ने भी सोचा अब मैं रह करके क्या करूंगी, मैं भी अपने प्राणों का त्याग कर देती हूँ। तो जिस अग्नि में वो वैश्यनाथ कूदे थे, उसी अग्नि में पीछे से वैश्या भी कूद गई। और जैसे ही वैश्या के वस्त्रों में आग लगी, उसी समय भगवान अपने भक्त की उस समर्पण को भगवान महादेव देख करके प्रसन्न हो गए और उस जलती हुई लपटों में बाबा महादेव प्रकट हो गए। अपने वास्तविक स्वरूप में आकर के महादेव प्रकट होकर के तुरंत उस वैश्या का हाथ पकड़ लिया और महादेव की कृपा से वो जलती हुई अग्नि एकदम शीतल हो गई, चंदन के जैसे शीतलता देने लगी। वैश्या ने जैसे ही सामने महादेव को देखा तो तुरंत आंखों से झरझर अश्रु बह उठे, चरणों में गिर गई, प्रणाम किया बाबा को। सामने देखकर भगवान शिव जी को भय से कांपती हुई नेत्रों से अश्रु प्रवाह करने लगी। भगवान ने, महादेव ने जैसे ही देखा तो उसका हाथ पकड़कर भगवान महादेव कहने लगे, महानंदा अरे तू क्यों अपने शरीर को जला करके भस्म करती है? मैं तो तेरे सत्य की परीक्षा ले रहा था, मैं तो तेरे धर्म की परीक्षा ले रहा था, और मुझे विश्वास है कि तेरी जो भक्ति है वो निश्चल भक्ति है, तेरी भक्ति में कोई छल नहीं है, तेरी भक्ति में कोई कपट नहीं है। इसीलिए मैं तेरी परीक्षा, तेरी भक्ति के लिए इस वैश्य का निमित्त होकर के मैं आया था। मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था। तेरी श्रद्धा और सत्यता के कारण आज मैं तुझे वरदान देता हूं, तेरा सब कुछ पुनः वैसा का वैसा ही हो जाएगा, तू चिंता क्यों करती है? तो वैश्या ने कहा कि नाथ, अब जब आप प्राप्त हो ही गए हैं, मैंने आपको अपना प्राण स्वरूप स्वीकार कर ही लिया है, तो अब मुझे इन सब कर्मों से मुक्त करके, हे नाथ, केवल और केवल बस इतनी कृपा करो, आपकी भक्ति मुझे प्राप्त हो जाए। मेरे बंधु बांधव जितने भी हैं सब आपके दास बन जाएं, सब आपके भक्त बन जाएं, और पुनः मुझे पुनर्जन्म ना लेकर के इस संसार में ना आना पड़े। इन कर्मों से मुझे मुक्त कर दो, जन्म मृत्यु के बंधन से मुझे मुक्त कर दो।
भगवान महादेव प्रसन्न होकर के उसको वरदान दे दिए। भक्ति कैसी भी हो महाराज, लेकिन कभी भी भक्ति में छटपटाना नहीं चाहिए। भगवान देगा, फल देगा, देर से देगा, विलंब से देगा।